हेलो दोस्तों, डिजास्टर्स नेक्रोमेंसर के एपिसोड 24 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मोयू को देखते हैं जो कि स्पाइडर नेक्स्ट के अंदर इंटर कर जाता है, जो कि देखने में काफ़ी डार्क और डरावना लग रहा होता है। और फिर मोयू अपनी सोल फायर का यूज करते हुए चारों तरफ देखने लगता है, जिस पर उसे काफ़ी सारे स्पाइडर दिखाई पड़ते हैं। और फिर मोयू अपने स्केलेटन वॉरियर को समन करके सोचता है कि यह जगह एक मेज के समान है जिसमें बहुत सारे रास्ते हैं। देखने में लगता है कि मैं अपने स्केलेटन वॉरियर का यूज करके ही यहाँ के रास्तों का पता लगा सकता हूँ। और फिर मोयू अपने स्केलेटन वॉरियर को वहाँ पर चारों तरफ फैल जाने को कहता है और वे स्केलेटन वॉरियर चारों तरफ तेज़ी से आगे बढ़कर उस मेज को एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही वे बहुत सारे स्पाइडर को मारते जाते हैं, जिससे मोयू को एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ साथ स्पाइडर सिल्क भी मिलता है। जिस पर मोयू सोचता है कि यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं और मेरे ज़्यादातर वॉरियर कॉम्बैट में बिजी हैं, लगता है मैं तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। और फिर मोयू अपने सामने बहुत सारी स्मॉल स्पाइडर को देखता है जो कि लेवल 18 पर होती हैं, जिन्हें कि मोयू सोल ब्लेज स्किल का यूज करके जला देता है, जिससे कि उसे एक्सपीरियंस की नोटिफिकेशन आने लगते हैं। जिस पर मोयू सोचता है कि ये मॉन्स्टर पिछले डंजन के बॉस की तरह हैं, यह जगह लेवल अप करने के लिए बहुत अच्छी है। मगर तभी मोयू देखता है कि बहुत सारे स्पाइडर उसके स्केलेटन पर चढ़कर उसे खाने लगे हैं, जिससे कि वह स्केलेटन तेजी से डैमेज होने लगता है। जिस पर मोयू उस स्केलेटन वॉरियर को वापस समन स्पेस में बुलाता है, मगर वह स्पेस में टेलीपोर्ट नहीं होता है। जिस पर मोयू सोचता है कि उन्हें वापस बुलाने में कामयाब न होना, ऐसा लगता है कि उनके शरीर पर बहुत सारी मकड़ियां हैं, इसलिए मैं उसे वापस नहीं बुला सकता। और फिर मोयू उन स्पाइडर को मारने के लिए क्रॉप एक्सप्लोजन का यूज करके उस स्केलेटन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वह स्पाइडर मर जाते हैं। जिस पर मोयू को एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं। और फिर मोयू तेज़ी से आगे बढ़ते हुए सोचता है क्योंकि यह डंजन एक्सपीरियंस पॉइंट पाने के लिए अच्छी है, तो मैं इसे ख़राब नहीं करूँगा। और वह अपने स्केलेटन वॉरियर को 10-10 के ग्रुप में मॉन्स्टर को हंट करने के लिए भेज देता है। और फिर हम 10 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहां पर मोयू स्पाइडर किंग यानी डंजन के बॉस के पास पहुंच चुका होता है और वह उस स्पाइडर किंग को सोल ब्लेज स्किल का यूज करते हुए मार देता है। वहीं हम बाहर का सीन देखते हैं जहां पर मोयू को काफ़ी देर बाहर ना आने के कारण वह लड़की काफ़ी परेशान होती है। और फिर हम मोयू को देखते हैं जो कि स्पाइडर को मार दिया होता है, जिससे उसे 1,90,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और फिर वह डंजन से बाहर आ जाता है। जिस पर वह लड़की मोयू से पूछती है कि क्या तुमने डंजन को क्लियर कर दिया है। और फिर वह कहती है अगर आपने डंजन को क्लियर नहीं किया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी टीमें मिलकर भी इस डंजन को आसानी से क्लियर नहीं कर पाती हैं। जिस पर मोयू उससे बताता है कि उसने उस डंजन को क्लियर कर दिया है, जो सुनकर वह लड़की काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और वह सोचती है कि उसकी स्पीड उन 5 लोगों की टीम से अधिक है जिन्होंने रिकॉर्ड को बनाया था। और वह देखने में एकदम चिंता मुक्त लग रहा है, जैसे कि उस डंजन को क्लियर करना इसके लिए पार्क में घूमने जैसा है। और फिर मोयू उस लड़की से पूछता है कि क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किस डंजन से मिलता है। जिस पर वह बताती है कि लेवल 25 तक सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस स्पाइडर नेक्स्ट ही देता है। जिस पर मोयू पूछता है क्या कोई ऐसी डंजन नहीं है जिसमें तेज़ी से क्लियर किया जा सके और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा मिले। जिस पर वह सोचकर बताती है कि एक ऐसा डंजन है जिसमें आप 40 लोगों के साथ टीम बनाकर जा सकते हैं और वह एक लार्ज डंजन है जिसका नाम ट्रायंट रिजल्ट है। और वह एक्साइटेड होते हुए बताती है कि आप वहां पर लेवल 20 पर जाने के बाद ही जा सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। जिस पर मोयू सोचता है कि एक लार्ज डंजन, मैं उसे क्लियर कर पाने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और वैसे भी उसमें इंटर करने के लिए मुझे लेवल 20 पर पहुँचना होगा।
और फिर वह घूमकर फिर से स्पाइडर नेस्ट की तरफ जाने लगता है और सोचता है शायद मुझे जल्दी करने की ज़रूरत है। और मोयू को दोबारा नेस्ट की तरफ जाता देखकर वह लड़की काफ़ी शॉक्ड होती है। और फिर हम मोयू के सामने बहुत सारे स्पाइडर को देखते हैं जो कि उसे चारों तरफ से घेर रहे होते हैं। और फिर हम कुछ लोगों को मोयू की डंजन क्लियर की रिकॉर्डिंग को देखता हुआ देखते हैं जिसमें लॉर्ड बाई भी शामिल होते हैं। और वे लोग मोयू की परफॉर्मेंस देखकर काफ़ी शॉक्ड होते हैं। और वह लोग बात कर रहे होते हैं कि एक अकेला इंसान जिसने अकेले ही मॉरफॉल्क क्वीन को मार दिया और तीनों आंसुओं को इकट्ठा किया, और उस बूढ़े इंसान का नाम मेंग आजियान होता है। और दूसरा इंसान जो कि क्वीन लॉन्ग एकेडमी का डीन होता है, वह वाई कंट्री के लोगों पर काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है। जिस पर मेंग आजियान लॉर्ड बाई से कहते हैं कि ट्रायल को देखते हुए वह बच्चा बहुत ही टैलेंटेड लगता है। जिस पर लॉर्ड बाई कहते हैं मुझे लगता है कि उसका भविष्य उज्जवल है। उसकी बहन पहले से ही क्रिएशन सेमिनरी में शामिल हो चुकी है और वह उस ओल्ड मैन की फेवरेट है। और उस बूढ़े इंसान ने ह्यूमन रेस के सभी एलाइट को ट्रेंड किया है। शायद वह इस लड़के को भी चुन सकता है। और वे लोग आपस में बात करते हुए सोचते हैं कि भविष्य में मानव जाति के पास 2 और नए सितारे होंगे। और फिर हम मोयू को देखते हैं जो कि अपने स्केलेटन वॉरियर को स्पाइडर किंग पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और उस बॉस को थोड़ी ही देर में मार देता है। और खुश होते हुए सोचता है हालांकि मैंने सभी स्पाइडर को मारने की कोशिश की पर मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस खो दिया, पर मैंने 70% एक्सपीरियंस गेन किया और मैंने यह काफ़ी जल्दी किया है। और तभी बाहर की बेल बज जाती है जिससे कि सभी लोगों को पता चल जाता है कि किसी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। और जब उन्हें पता चलता है कि यह रिकॉर्ड फिर से मोयू ने ही बनाया है, वे लोग काफ़ी शॉक्ड होते हैं और मोयू के टैलेंट की तारीफ करने लगते हैं। तभी हम बहुत दिनों के बाद लिन जेहान को देखते हैं जो कहता है कि वह टैलेंटेड नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लकी है। जिस पर सभी लोग उसे देखने लगते हैं, जिस पर वह कहता है कि वह सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जिसके पास लॉर्ड बाई का सपोर्ट है और थोड़े से ट्रेजर होने के कारण वह सब कुछ कर पा रहा है। और इसकी इन बातों को सुनकर वह लड़की काफ़ी गुस्सा हो जाती है और दूसरे लोग भी उस पर चिल्लाने लगते हैं। तभी मोयू डंजन से बाहर निकल आता है जो कि लेवल 19 पर पहुंच चुका होता है। तभी वहां खड़े लोग उसे बताते हैं कि लिन जेहान तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है। जिस पर मोयू लिन जेहान से दोबारा उन बातों को कहने के लिए बोलता है जिस पर जेहान कहता है कि तुम अपना लॉर्ड बाई के साथ कनेक्शन दिखाना बंद करो, तुम सिर्फ एक नेशनल टॉप स्कोरर हो। जिस पर मोयू अपना पावरफुल इंटेंट रिलीज करने लगता है जो देखकर जेहान काफ़ी डर जाता है। जिस पर मोयू वहां से जाते हुए सोचता है इसके साथ फाइट करना बेकार के साथ साथ समय की बर्बादी होगी, मुझे लेवल 20 पर पहुंचने में ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से मिल सके।